नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे जन्म कुंडली में अगर शनि और केतु की युति हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। कुंडली में अगर शनि और केतु की युति हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगी, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें शनि के सिग्निफिकेंस और केतु के सिग्निफिकेंस को जान लेने में हमारे विषय को समझने में सरलता आएगी। अगर हम शनि की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह का दर्जा दिया गया है। भगवान शिव ने शनिदेव को न्यायाधीश के पदवी पर आसीन किया है। न्यायाधीश क्या करता है? शनिदेव को जज की पदवी प्राप्त है, जो कैबिनेट्स है इसमें जज की पदवी प्राप्त है, न्यायाधीश की पदवी प्राप्त है, दंडाधिकारी की पदवी प्राप्त है। तो एक न्यायाधीश करता क्या है? न्यायाधीश करता यह है कि व्यक्ति को उसके कर्मानुसार फल देता है। जो निर्दोष है उसको बरी कर देना और जो दोषी है तो उसको पनिशमेंट देना, सजा देना। तो सबसे पहले अगर इनकी भूमिका की बात करें, जो महत्वपूर्ण भूमिका है शनिदेव की, वह है न्यायाधीश की, दंडाधिकारी के रूप में। तो प्रथम बात तो अगर जो व्यक्ति कुछ गलत करते नहीं, अधर्म के रास्ते पर चलते नहीं, तो उनको शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जिन व्यक्तियों ने कुछ गलत कर्म किए हैं उनको शनिदेव उनके कर्मानुसार दंड देते हैं। शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में एक शिक्षक, एक टीचर की भूमिका प्रदान की गई है। एक शिक्षक, एक टीचर क्या करता है? अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है, ज्ञान प्रदान करता है। उसी प्रकार से शनिदेव जातक के जीवन में एक शिक्षक के तौर पर काम करते हैं, जो कि उसको जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं, महत्वपूर्ण विषयों का जातक को ज्ञान देते हैं। मतलब अगर जातक धर्मानुसार सही रास्ते पर चल रहा है, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट कर रहा है, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर रहा है, तब तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर शनिदेव खुश रहते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर ईगो की भूमिका आ गई, एरोगेंस आ गया, अहंकार आ गया, वो अनैतिक पथ पर चल पड़ा या फिर गलत मार्ग अपना लिया, तब ऐसे शनिदेव शिक्षक की भूमिका निभाते हैं, सोल प्योरीफायर की भूमिका निभाते हैं, आत्मा को पवित्र करने की भूमिका निभाते हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव जातक के जीवन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां जातक के जीवन में उत्पन्न करते हैं, उसके बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं, उसके कार्यों में डिले होने लगता है, नाहक की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, चुनौतियां आने लगती हैं कार्यों में, जिसके फलस्वरूप जातक कई बार हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है, तो उसे कौन याद आता है? ईश्वर, परमेश्वर। लेकिन शनिदेव ऐसा करते इसलिए है कि उस व्यक्ति के अंदर जो अहंकार है, जो ईगो है, या फिर वो गलत रास्ते पर चल रहा है, तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए उसको लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन फेस कराते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करवाते हैं, टफ सिचुएशन से फेस कराते हैं, और उसके ईगो और उसके अहंकार को खत्म करके, प्योरीफाई करके उसके सोल को प्योरीफाई कर देते हैं। अगर वो गलत कार्य पर कर रहा है तो उसको दंडित करते हैं, उसको पीड़ा पहुंचाते हैं, उसको कष्ट प्रदान करते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सही रास्ते पर आए। शनिदेव का उद्देश्य क्या है? कि जातक सही रास्ते पर चले, धर्मानुसार कार्य करे, अपनी ड्यूटीज को निभाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाए और मेहनत से मुंह न फेरे। तो शिक्षक की भूमिका इस तौर पर कि जातक को वो लाइफ के लेसन्स देते हैं। जो व्यक्ति अधर्म का रास्ता चुन लेते हैं, अनैतिक कार्य करने लगते हैं, या उनके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा आ जाता है, वो बहुत ज्यादा आता है, तब शनिदेव
शिक्षक की भूमिका में आकर के उनको जीवन का पाठ पढ़ाते हैं, जीवन में चुनौतियों और प्रतिकूल स्थितियों का सामना करवाते हैं, उसकी आत्मा को पवित्र करते हैं। जब वो हताश होने लगता है, निराश होने लगता है, उसके फैसले गलत होने लगते हैं, जीवन में संघर्षों को झेलते झेलते वो हताश होने लगता है, तब उसके अंदर का अहंकार और ईगो खत्म हो जाता है। और अगर वो अनैतिक पथ पर चल रहा है, गलत कार्य कर रहा है, अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, तो उसको इस प्रकार से वहां पर पनिशमेंट मिलती है, दंड मिलता है कि वो सारे रास्ते छोड़ करके सही रास्ते पर आ जाता है। तो शनिदेव का मूल उद्देश्य यह है कि जहां तक अपनी ड्यूटीज को निभाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाए, धर्मानुसार कार्य करे। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अनैतिक पथ पर चला जाता है तो अचानक लाइफ में उसको कुछ ऐसा घटनाक्रम हो जाता है कि सारी परिस्थितियां अचानक से बदल जाती हैं और उसका उन सारे अनैतिक कार्यों से अधर्म से संबंधित कार्य है उनसे उसका मोह भंग हो जाता है, वापस वो धर्म के रास्ते पर आ जाता है। तो शनिदेव को कहा जाता है कि ये राजा से रंक बनाने वाले और रंक से राजा बनाने वाले ग्रह हैं। अगर व्यक्ति ये किन लोग से खुश रहते हैं, उन लोगों से खुश रहते हैं जो जीवन में कठिन परिश्रम करते हैं, हार्ड लेबर करते हैं। और क्योंकि अगर हम बात करें कालपुरुषी कुंडली की मित्रों, तो कालपुरुषी कुंडली में शनिदेव 10वें भाव के और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। कालपुरुषी कुंडली में 10वां भाव है कर्म का। तो शनिदेव चाहते क्या है कि जातक मेहनत करे, कड़ी मेहनत करे, और जो मेहनत करे वो धर्मानुसार कार्यों में करे, सोशल वेलफेयर वाले कार्यों में करे, मानवता की भलाई वाले कार्यों में करे। और अगर ऐसा जातक करता है तो चूंकि कालपुरुषी कुंडली में 11वें भाव का स्वामित्व भी शनिदेव के पास है, तो मतलब पहली बात तो कर्म प्रधान ग्रह हो गए और दूसरी बात कर्म फल दाता हो गए। जातक जो जीवन में कर्म करता है, अगर उस कर्म में धर्म इन्वॉल्व है, धर्म इन्वॉल्व है कहने का मतलब जातक कोई अनैतिक कार्य नहीं कर रहा है, अधर्म नहीं कर रहा है, सही रास्ते पर चल रहा है, अपनी ड्यूटीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन कर रहा है, तब शनिदेव ऐसे जातक के ऊपर प्रसन्न होकर के उसकी मेहनत का उसे फल भी देते हैं। शनिदेव कहा जाता है, कहावत है कि जातक को तपा तपा करके कुंदन बना देते हैं। मतलब वो खुशियां प्रदान करते हैं, सारी चीजें प्रदान करते हैं, लेकिन कब? जब जातक को मैच्योर कर देते हैं, जातक को कह लीजिए कि पूर्ति से परिपक्व कर देते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर पाए। ऐसी स्थितियां जातक के जीवन में आती है जिनको फेस करने के बाद जातक मैच्योर हो जाता है और आत्मिक तौर पर बलवान और मजबूत हो जाता है। तो अगर लाइफ में टफ सिचुएशंस आ रही है और शनिदेव का इन्फ्लुएंस कुंडली पे बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हताश नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए कि हमें लाइफ में हमारी सोल को प्योरीफाई किया जा रहा है। शनिदेव सोल प्योरीफायर का काम करते हैं, आत्मा को पवित्र करते हैं। ईगो और अहंकार है तो उसको खत्म कर देते हैं, कठिन परिस्थितियां जला जला करके। और अगर अनैतिक कार्य पर चल रहा है तो वहां पर उसे दंड दिला करके, पीड़ा दिला करके, तो उसको सही रास्ते पर लाते हैं। कुल मिला के शनिदेव का उद्देश्य है कि जातक को सही रास्ते पर लाना। और जातक को खुशियां तब मिले जब वो उसको ग्रहण करने लायक हो जाए, उसका आत्मिक तौर पर उसकी पवित्रता उसके मन में आ जाए। आत्मिक तौर पर जब जातक शुद्ध हो जाए तब सारी खुशियां भी जातक को शनिदेव प्रदान करते हैं। कहने का मतलब जब शनिदेव जातक को खुशियां देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, जीवन में संघर्ष कराते हैं, टफ सिचुएशन बनाते हैं, जातक को हार्ड बनाते हैं, मैच्योर बनाते हैं, कड़ा बनाते हैं। उसका हृदय कड़ा हो जाता है, दिल मजबूत हो जाता है संघर्षों को झेल करके। तब उसके उपरांत फिर वो जातक को अच्छा फल भी देते हैं। तो मित्रों, दूसरी तरफ अगर हम शनिदेव की और कारकतों की बात करें तो शनिदेव जो समाज में जो शोषित वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो क्योंकि शनिदेव को कैबिनेट में, जो मंत्रियों की कैबिनेट, उसमें दास का दर्जा प्राप्त है, तो ये सर्विस सेक्टर को पसंद करते हैं। मतलब सोशल वेलफेयर के लिए अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, सामाजिक कोई कार्य कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि ह्यूमन के, मानवता के वेलबींग के लिए है, मानवता की भलाई के लिए है, तो ऐसे कार्यों से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं।
उन लोगों से प्रसन्न रहते हैं जो काफी हेल्पिंग नेचर के होते हैं, जो दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं। उन लोगों से प्रसन्न रहते हैं जो काफी काम सोशल वेलफेयर के करते हैं, विशेषकर समाज के उन वर्गों के लिए जो कि समाज के जो शोषित वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, लेबर क्लास के लोग हैं। अगर किसी प्रकार का आप इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं जिससे उन लोगों की भलाई होती है, तो फिर ऐसे कार्यों से शरीर काफी प्रसन्न होते हैं। जैसे दिव्यांग लोगों की, जो अपंग लोग होते हैं, उनकी मदद करना, किसी गरीब व्यक्ति की मदद कर देना, कोई जो शोषित है, पीड़ित है, उसकी मदद करना, ऐसे कार्यों से शरीर काफी प्रसन्न होते हैं। मतलब अगर आपके कार्य कुछ इस प्रकार से हैं जिसमें आपकी इंटरेस्ट तो सही सदर है, लेकिन साथ में किसी अन्य व्यक्ति का भी भला हो रहा है, तो ऐसे कार्यों से शनिदेव काफी प्रसन्न रहते हैं। मैं तो कुंडली में अगर हम बात करें तो कालपुरुषी कुंडली में जैसा कि मैंने बताया आपको, शनिदेव 10वें भाव के और 11वें भाव के स्वामी हैं। शनिदेव तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं और मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। अगर मनुष्य के अंदर ईगो है, अहंकार है, तब उसको कठिन परिस्थितियां झेला करके, अगर किसी प्रकार का अनैतिक कर्म जातक कर रहा है, अधर्म से संबंधित कार्य कर रहा है, तब आप उसको पनिश करके, दंड वगैरह दे करके धीरे धीरे उसको सही रास्ते पर लाते हैं। और व्यक्ति के अंदर, जैसे कि आपको पता है, जब कोई व्यक्ति हताश होता है, तो निराश होता है, तो सबसे पहले उसके मन में परमेश्वर ही याद आते हैं, उसे ईश्वर की ही याद आती है। तो ईश्वर की याद कब आती है, परमेश्वर की याद कब आती है? जब उसके मन से मैं का भाव खत्म हो जाता है, अहम का भाव खत्म हो जाता है, तब ईश्वरीय आस्था, ईश्वरीय समर्पण का भाव हो जाता है। तो इसीलिए कई विशेष परिस्थितियों में शनिदेव कुंडली में विरक्ति, अध्यात्म और धार्मिक कार्यों के भी कारक हैं। व्यक्ति को शनिदेव का जो नेचुरल नेचर है वो सेपरेटिव टेंडेंसी का है, थोड़ा सा पृथकतावादी ग्रह है। ये आपको कह लीजिए कि आप मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए, मतलब विशेषकर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग उतना बेहतर रिजल्ट नहीं देते जितना आपको आपकी सोल को प्योर करने के स्तर पर, आपको मैच्योर करने से संबंधित जो फल देते हैं वो बहुत बढ़िया देते हैं। आपको नाम, शोहरत सब कुछ दिला देंगे, फेम वगैरह सब कुछ दिला देंगे, लेकिन आपको सोल, आपकी आत्मा को प्योरीफाई कर देंगे, आपके मन के अंदर का अहंकार खत्म कर देंगे, आपके मन के अंदर का ईगो खत्म कर देंगे। यह शनिदेव करते हैं। और कुंडली के 7वें भाव में शनिदेव दिशा बने हो जाते हैं। कुंडली में मित्रों शनिदेव 6वें भाव के, 8वें भाव के और 12वें भाव के कारक रहे। तो मतलब जैसे कि 6वां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव किसी से संबंधित है, लॉसेस का, व्यवधान का, ऑब्स्टेकल्स का, ऑब्स्ट्रक्शंस का, सॉरो का, सैडनेस का, अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का, ये सारी चीजें शनिदेव को प्रदान करते हैं। कई बार अगर शनिदेव कुंडली में बहुत ज्यादा बलवान है, उनका 8वां भाव, 9वां भाव से संबंध बन रहा है या 12वें भाव से संबंध बन रहा है, तब व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाते हैं, अध्यात्म की ओर ले जाते हैं, वैराग्य की ओर ले जाते हैं। ये शनिदेव कर सकते हैं। दूसरी तरफ में तो अगर हम केतु की बात करें, तो केतु ग्रह भी जो है वो भी एक सोल प्योरीफायर ग्रह है। आत्मिक तौर पर जातक को शुद्ध करता है, पवित्र बनाता है, और जातक के झुकाव में, जातक के मन में ईश्वरीय आस्था, ईश्वरीय समर्पण, ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करता है। केतु डिटैचमेंट का कारक ग्रह है, डिसएसोसिएशन का कारक ग्रह है, माया से दूर करता है। माया जो है, जो लाइफ में जो सारी चीजें मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उससे दूर करके जातक का मन स्पिरिचुअलिटी की ओर, साधना की ओर, अध्यात्म की ओर, धर्म की ओर करता है। तो जिस प्रकार से शनिदेव समाज में उन कार्यों से जो कि शोषित वर्ग के हेल्प के लिए होता है, या किसी ऐसे प्रकार से कार्य जो कि अपना इंटरेस्ट तो सद रहा हो प्लस दूसरे के वेलबींग के लिए कार्य हो रहा हो, तो ऐसे कार्य से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। प्लस ऐसे कार्यों से केतु भी प्रसन्न होते हैं, जो कि दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की हेल्प के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर से संबंधित हो, तो ऐसे कार्यों से केतु भी प्रसन्न होते हैं। केतु मोक्ष के कारक ग्रह है। ये भी मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करते, उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते,
बल्कि ये स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। केतु ध्वज है, ऊंचाई है। अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में केतु प्रभावित व्यक्ति बड़ा अच्छा नाम कमाते हैं। तो अगर हम कोर पॉइंट पे बात करें तो शनि देव भी मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के रिगार्डिंग इनका कोर पॉइंट नहीं है, ना ही केतु का है, और ना ही इनके बीच में आपस में देखा जाए तो नेचुरल फ्रेंडशिप है। आपस में शनि और केतु के बीच में नेचुरल फ्रेंडशिप नहीं है, लेकिन दोनों का कुछ एलिमेंट कॉमन है। जैसे शनि देव कुछ विभिन्न विशेष परिस्थितियों में विरक्ति और वैराग्य और अध्यात्म की स्थिति जातक के मन में उत्पन्न करते हैं, और सेम यही काम केतु भी करते हैं। और जातक और शनि देव किनको पसंद करते हैं? जो व्यक्ति हार्ड वर्कर होते हैं, कठिन परिश्रमी होते हैं। तो जो लोग परिश्रम करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, और वो परिश्रम की जो दिशा है वह मतलब कह लीजिए कि ऐसे कोई कार्य है जिससे अपना भी भला हो, किसी अन्य का भी भला हो रहा हो, सोशल वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर और ह्यूमन वेलबींग से संबंधित कोई काम हो, प्लस वो कार्य ऐसा हो जिससे जातक अपना दायित्वों का निर्वहन कर रहा हो, अपनी ड्यूटीज का निर्वहन कर रहा हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट कर रहा हो, तब ऐसी चीजों से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। और केतु का मूल स्वरूप क्या है? व्यक्ति को अध्यात्म की ओर मोड़ना, स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ना, डिटैच कर देना, डिसएसोसिएट कर देना, मोक्ष के रास्ते पर ले जाना, ये केतु करता है। जब दोनों लोग कुंडली के किसी एक भाव में स्थित होते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मैं तो पहले तक बात समझ लीजिए कि शनि और केतु की युति 12 लग्नों के लिए एक समान नहीं होती है। मतलब शनि और केतु के जो फल होते हैं वह 12 लग्नों में एक समान नहीं होते और 12 भावों में एक समान नहीं होते। तो शनि केतु का जो रिजल्ट आएगा उसमें एक चीज तो कॉमन हो गई कि शनि के जो विरक्ति प्रदान करने वाले तत्व हैं और जो केतु के विरक्ति अध्यात्म की ओर ले जाने वाला तत्व है, यह कॉमन हो जाता है। लेकिन फिर भी शनि केतु के जो रिजल्ट आएंगे ये 12 भावों के लिए और 12 लग्नों के लिए एक समान नहीं होंगे। तो किन किन चीजों पे प्रभावित होंगे, सबसे पहले समझ लें। सबसे पहले तो आपसे मैं बात करूंगा कि एक टफ कंजक्शन है जो कि लाइफ में कार्मिक लेसन्स आपको प्रदान कर सकती है। तो शनि केतु की अगर कंजक्शन आपकी कुंडली में बन रही है तो सबसे पहले किसी प्रकार की भ्रामक स्थिति में आने से पहले आप ये देखिए कि शनि और केतु के बीच में, दोनों के बीच में डिग्री का फासला कितना है। अगर शनि और केतु के बीच डिग्री का फासला बहुत ज्यादा है तब ये कंजंक्शन वीक हो जाएगी, तब इस कंजंक्शन के उतने सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन अगर शनि और केतु के बीच में जो कंजंक्शन हो रही है उनके बीच में अगर डिग्री का फासला कम है, काफी क्लोज कंजंक्शन है, तब इस कंजंक्शन के जो रिजल्ट आएंगे वो काफी इंटेंसिफाई होंगे, काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स को, अच्छे या बुरे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जो रिजल्ट की पावर है, जो रिजल्ट की फ्रीक्वेंसी है, वो काफी इंटेंसिफाई हो जाएगी। इनकी फल देने की इस युति के रिजल्ट काफी गहरे मात्रा में आएंगे जब दोनों के बीच में डिग्री का फासला बहुत कम हो शनि और केतु के बीच में। और अगर शनि और केतु की युति कुंडली में बन रही है लेकिन चलित कुंडली में दोनों अलग अलग भाव में चले जा रहे हैं तो भी इस कंजंक्शन उतनी स्ट्रांग नहीं रह जाएगी, वीक हो जाएगी। मैं तो चूंकि शनि और केतु दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, शनि एक राशि को गोचर करने में 2.5 साल का समय लेता है, केतु एक राशि को गोचर करने में 1.5 साल का समय लेता है। 12 राशि के एक चक्र को कंप्लीट करने में शनि देव 30 साल लेते हैं और केतु 12 राशि के एक चक्र को कंप्लीट करने में 18 साल लेते हैं। तो एक चीज तो तय रही कि ये जो कंजंक्शन है वो काफी सालों के डिफरेंस के बाद बनेगी। शनि और केतु का जो कंजंक्शन है वह कुंडली में काफी सालों के डिफरेंस के बाद बनेगा। अब चूंकि शनिदेव ऑलरेडी मित्रों ज्योतिष शास्त्र में
धीमे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि जब धीमे चलते हैं तो धीमे रिजल्ट देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि शनिदेव के जो सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, जो उनका रिजल्ट जब कहते हैं कि स्पष्ट तौर पर जब शनिदेव एक अच्छे सिग्निफिकेंट रिजल्ट जातक को देना हो तो वो रिजल्ट तकरीबन मिड लाइफ के बाद पता चलते हैं। तकरीबन 36 साल के उपरांत शनिदेव की जो परिपक्व वाले मैच्योरिटी वाले जो रिजल्ट है, जो उनके सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, मिड लाइफ के बाद समझ में आते हैं। उसके पहले वो आपको अच्छे फल तो कम देंगे, लेकिन आपको मैच्योर करने की दिशा में, आपकी सोल को प्योरीफाई करने की दिशा में, आपको हार्ड बनाने की दिशा में, आपको कड़े दिल का बनाने की दिशा में वो सारे कार्य करेंगे। अगर कहीं ईगो अहंकार है तो उसको वो कठिन परिस्थितियों में डाल करके, प्रतिकूल स्थितियों में डाल करके, लाइफ के डिफिकल्टीज में डाल करके वो आपकी सोल को प्योरीफाई करेंगे। अगर आप रास्ता भटक गए हैं, गलत रास्ते में चल पड़े हैं, अनैतिक कार्यों में संलिप्त हो गए हैं, अधर्म से संबंधित कार्य करने चले हैं, तो भी वो आपको लाइफ में टफ सिचुएशंस देंगे, पनिशमेंट दिलाएंगे, पीड़ा दिलाएंगे, और आपको लाइफ में सफरिंग लाएंगे और आपको सही रास्ते पर लाएंगे। शरीरों का मूलभूत उद्देश्य है जातक की सोल को प्यूरिफाई करना, उसको जो लोग भटक गए उन्हें सही रास्ते पर लाना, और जिनके अंदर मैं और अहम की भावना है उनके अंदर इस सारी भावनाओं को समाप्त कर देना। तो बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे हैं कि जो कि अकस्मात कोई बड़ी बात हो जाने वजह से रातों रात रंग से राजा और राजा से रंग हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव कुंडली में 6वें 8वें 12वें भाव के कारक है। 6वें भाव के, 8वें भाव के और 12वें भाव के। 8वां भाव किस चीज का है? अकस्मात दुर्घटना, अकस्मात हानि और अकस्मात लाभ का, अकस्मात फायदे का। कई बार आपने देखा होगा किसी व्यक्ति की कोई बेटिंग खुल गई, कोई बेटिंग लग गई, तो लाखों रुपए की, तो अचानक जहां पे कुछ नहीं था, आदमी निर्धन था, काफी सारा पैसा आ गया। कोई व्यक्ति करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन अचानक से कोई एक्सीडेंट आ गया, वो व्यक्ति बेड पे आ गया, अब बेड पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो सारे पैसे जो उसने कमाए थे जीवन भर वो सब उसके इलाज में जा रहे हैं। तो ये सारे काम जो कि सडन इवेंट्स लाइफ में होते हैं, अकस्मात घटना, चाहे अकस्मात नुकसान, चाहे अकस्मात फायदा, ये सब शनिदेव करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अनैतिक कार्य कर रहे हैं, अधर्म वाले काम कर रहे हो, आपको कोई देखने वाला कोई नहीं है, मनमाने ढंग से अपनी सब चला रहे हैं, तो लेकिन ऐसी चीजों को शनिदेव मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो अपनी बुक में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और व्यक्ति को उसके कर्मानुसार, क्योंकि वो न्यायाधीश की पदवी पर है, तब उसके कर्मानुसार उसका वो फल देते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, और मुख्य उद्देश्य आत्मिक तौर पर जातक को शुद्ध बना देना, नैतिक पद पर ले आना। और ये सारा काम करने में काफी समय लग जाता है। इसीलिए शनिदेव के जो अच्छे रिजल्ट है, सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, उनको स्पष्ट तौर पर दिखाई देने के लिए कब होता है? जब आदमी की मिड लाइफ पास हो चुकी, तकरीबन 35-36 साल बीत चुका होता है, जब आदमी मेच्योर हो चुका होता है, लाइफ की सफरिंग झेलने के बाद मजबूत हो चुका होता है, तब शनिदेव उस व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। व्यक्ति अगर कठिन परिश्रम कर रहा है तो उसके कार्यों में सफलता देते हैं, उसको फेम भी प्रदान करते हैं, प्रसिद्धि भी प्रदान करते हैं। चूंकि जनता के कारक भी शनिदेव है, राजनीति में सफलता के भी कारक शनिदेव है, तो पब्लिक में पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता, पब्लिक लेवल पे फेम, ये सारा चीज भी शनिदेव प्रदान करते हैं। लेकिन कब? एक सीमा के बाद, जब जातक मेहनत करते करते मेच्योर हो जाता है, कठिन परिश्रम का उसको फल मिलता है, देर सवेर ही सही लेकिन उसको फल मिलता है। तो शनिदेव मित्रों, जैसे कि हम लोगों ने देखा, डिले रिजल्ट देते हैं, क्योंकि उनका जो मूवमेंट है ट्रेवल करने को बहुत स्लो है। तो जब स्लो चल रहा है तो डिले करके रिजल्ट देंगे, और जाहिर सी बात है डिले होगा कैसे? धीमा रिजल्ट देगा, मतलब कोई चीज धीमे कैसे होगी? जब लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शंस आए, ऑब्स्टेकल्स आए, बाधाएं आए, व्यवधान आए, तब चीजें डिले होती हैं लाइफ में। ये सारे काम शनिदेव करते हैं, देते हैं फल आपको मेच्योर करने के बाद। तो मैं तो अब यहां पे एक बात समझ योग है, चूंकि शनिदेव लाइफ में डिले वगैरह करते हैं, जिस भाव में स्थित होते हैं उन भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है उनको प्राप्त करने की दिशा में चीजों में डिले करते हैं, देरी करते हैं। तो इसका मतलब जिन भी भाव में बैठे हैं उनसे संबंधित जो सिग्निफिकेंस है वो एकदम अचानक से स्मूथली आपको नहीं प्राप्त हो जाएंगे। वो शनिदेव शनय शनय अपने नामानुसार शनय शनय
उस भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है उसके रिजल्ट वो देते हैं शनय शनय धीरे धीरे। इसीलिए उस भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है उनसे संबंधित चीजों में डिले हो जाता है। और दूसरी तरफ हम बात करें कि जब शनि और केतु की युति कुंडली में होती है तो दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट एक भाव में बैठ गए। जिस भाव में बैठ गए तो जाहिर सी बात है, एक पहली जो कुंडली लगना कोई भी हो, भाव कोई भी हो, एक जो पहली कॉमन बात है वो ये है कि उस भाव से, जिस भी भाव में शनि और केतु की युति बन रही है, उस भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उस भाव के जो कारकत्व है, उनसे संबंधित फल प्राप्त होने में काफी डिले हो सकती है, धीमा हो सकता है, उनके रिजल्ट प्राप्त होने में काफी डिले वगैरह हो जाएगा। और उनसे रिलेटेड उस भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनसे रिलेटेड लाइफ में सफरिंग वगैरह का भी सामना जातक को अपने जीवन में करना पड़ सकता है, क्योंकि शनिदेव भी कार्मिक लेसन देने वाले ग्रह है, केतु भी कार्मिक लेसन देने वाले ग्रह है। तो जिस भी भाव में शनि और केतु की युति बन रही है तो उससे संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित जो कारकत्व है, उनसे संबंधित फल मिलने में जातक को अपने जीवन में काफी डिले वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। और ये डिले कैसा आएगा? बार बार कार्यों में व्यवधान होना, ऑब्स्टिकल्स आना, मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाना, टफ सिचुएशन आ जाना, ये सारी चीजें शनिदेव और केतु जिस भाव में बैठते हैं तो वहां करते हैं। क्योंकि शनिदेव मेच्योरिटी लाते जातक के अंदर, सोल को प्यूरिफाई करते हैं, और वही काम केतु भी कर रहा होता है। और दोनों ही ग्रह शनि और केतु मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के लिहाज से देखा जाए, रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग देखा जाए, मुख्यतः रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग देखा जाए तो उतना महत्वपूर्ण रिलेशनशिप वाली जो हैप्पीनेस है उसके लिए उतना तर्जनी नहीं देते। ये फोकस क्या करते हैं जातक के अंदर? अध्यात्म की भावना, विरक्ति की भावना। जातक को शनिदेव जातक को कर्मठ बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं, लेकिन चूंकि उनके अंदर कुंडली के अष्टम भाव, नवम भाव का, 12वें भाव का रिलेशन बन गया, लेकिन शनिदेव अध्यात्म की ओर, धर्म की ओर, विरक्ति की ओर ले जाने वाले विग्रह है। यह शनिदेव का ये पॉइंट और केतु का यह पॉइंट कॉमन हो जाता है। तो जब शनि और केतु ये दोनों ही रिलेशनशिप से संबंधित जो हैप्पीनेस है, जो रिश्ते नाते जीवन में है, उनसे संबंधित जो हैप्पीनेस है, उसको ये उनसे संबंधित फल देने को लोग प्रमुखता नहीं देते। मतलब इनका फोकस जातक को रिलेशनशिप से संबंधित जो हैप्पीनेस है, रिश्ते नातों से संबंधित जो हैप्पीनेस है, जो रिश्ते नातों से मिलने वाली खुशियां हैं, उनसे संबंधित फल देने में इन दोनों ग्रहों को कोई इंटरेस्ट नहीं। कहने का मतलब, आप जिन भी भावों में शनि और केतु की युति बनती है, जैसा कि आपको पता है कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, हर भाव किसी न किसी रिश्ते नातों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे चौथा भाव माँ का, सप्तम भाव पत्नी का, दसम भाव पिता का। इसी तरह से कुंडली के जो 12 भाव हैं वह किसी न किसी रिश्ते नाते को रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस भी भाव में शनि और केतु की युति बनेगी तो एक तो पहला जो कॉमन रिजल्ट है वो ये है कि उस भाव से संबंधित जो भी रिलेशनशिप्स होंगे, उस भाव से संबंधित जो भी रिश्ते नाते होंगे, उनसे संबंधित जातक के जीवन में सफरिंग आ सकती है, रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, रिलेशनशिप ब्रेक हो सकती है। और कहने का मतलब रिलेशनशिप अच्छी ना रहना, रिलेशनशिप में अगर अच्छी है तो बार बार उसमें फ्लक्चुएशन आना, बार बार उतार चढ़ाव आना। और यह भी संभव है कि वो जो चीज है, वो भाव जिन भी रिश्ते नातों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको आप लॉस कर बैठे, उनको आप खो बैठे जीवन में। अगर कुंडली के सप्तम भाव में शनि और केतु की युति बन रही है तो ये संभावना है कि आप अपनी वाइफ को लॉस कर सकते हैं, आपकी मैरिटल लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, डिवोर्स वगैरह हो सकता है। चौथे भाव में बन रही है तो मां से संबंध हो सकता अच्छा ना रहे, या मां की हेल्थ प्रभावित हो। क्योंकि अगर हम जो चीजें लिविंग है, जो चीजें जीवित है, जीवित क्या है, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे रिश्ते नाते, उनके संबंधित ये युति अच्छा फल नहीं देती है। तो जिन भी भाव में शनि और केतु की युति बन गई, और ये कंजंक्शन क्लोज होना चाहिए, आपस में ये दोनों टाइट कंजंक्शन होना चाहिए। मतलब शनि और केतु के बीच में डिग्री का फासला है वह 15 डिग्री के अंदर होना चाहिए। ये 15 डिग्री मतलब 10 डिग्री के, अगर 0 से लेकर 10 डिग्री के बीच में शनि और केतु का फासला है तब तो ये टाइट कंजंक्शन है, इसके रिजल्ट इंटेंसिफाई तौर पर आएंगे। लेकिन अगर 15 डिग्री तक का भी डिग्री डिफरेंस है शनि और केतु के बीच में, तो भी शनि और केतु की जो युति के जो फल है वो महसूस किए जा सकेंगे। लेकिन अगर शनि और केतु की जो युति हो रही है,
इसके बीच में, दोनों के बीच में जो डिग्री का फासला है वह 15 डिग्री से अगर जाता है तो फिर ये कंजंक्शन वीक हो जाएगी, तब इसके इतने सिग्निफिकेंट रिजल्ट, उतने इंटेंसिफाई रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये कंजंक्शन क्लोज है तो जिन भी भाव में शनि और केतु की युति बन रही है उस भाव से संबंधित जो भी रिश्ते नातों का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो सफर कर सकते हैं लाइफ में, या आप उनको खो सकते हैं। किस चीज से संबंधित? रिलेशनशिप वाले मैटर पर मैं बात कर रहा हूं, वो चीजें जो लिविंग है, जिनसे आपका रिलेशन है, बुआ से, मौसी से, मामा से, चाचा से, जिस भी भाव में शनि केतु की युति बनेगी उससे संबंधित रिश्ते नातों को ये युति स्ट्रगल करा देगी, सफर करा देगी, ये पक्का मान लीजिए। और आपको उस भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित रिजल्ट प्राप्त करने में आपको डिले वगैरह का सामना जीवन में करना पड़ेगा, और आसानी से उनसे संबंधित सिग्निफिकेंस है वो प्राप्त भी नहीं होंगे, उसमें भी काफी ऑब्स्ट्रक्शंस, बाधाएं, व्यवधान लाइफ में आएंगी। क्योंकि शनि और केतु, एक तो केतु मोक्ष कारक है, स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ता है, धर्म अध्यात्म की ओर मोड़ता है, और शनि देव का भी कहीं ना कहीं नैसर्गिक स्वभाव है, विरक्ति, पृथकतावादी, सेपरेटिव टेंडेंसी, डिले वगैरह। तो जब दोनों मिल गए, क्योंकि दोनों में पॉइंट कॉमन आ जा रहा है, तब व्यक्ति को मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर करने लगते हैं और स्पिरिचुअलिटी की ओर, अध्यात्म की ओर, दर्शन शास्त्र की ओर, जातक को दार्शनिक बनाने की ओर उसको अग्रसर करने लगते हैं। इतनी सफरिंग्स लाइफ में ला देंगे, इतनी परेशानियां ला देंगे उस भाव से संबंधित जहां पे युति बन रही कि जातक का उनसे मोह भंग होने लगता है। उस भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, पहले तो वो सिग्निफिकेंस आसानी से प्राप्त होने नहीं वाले, नहीं, उनमें डिले होगी काफी, तो इसको लेकर के जातक के मन में हताशा और निराशा की भावना आ सकती है, और जब हताशा और निराशा की भावना आएगी तब विरक्ति का भाव, अलगाव होना नेचर में, क्योंकि दोनों ही आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के टेंडेंसी वाले प्लेनेट मिल गए तो आपके ब्रेन को उस ओर शिफ्ट कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर, अध्यात्म की ओर। लेकिन अब इनका रिजल्ट जिस भी भाव में युति बन रही है उस भाव से संबंधित जो रिजल्ट होंगे उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। अगर लेट सपोज मान लीजिए कि शनिदेव अपनी स्वराशि मकर और कुंभ, शनिदेव की स्वराशियां हैं मकर और कुंभ, और शनिदेव की उच्च राशि तुला राशि में युति बन रही है। मान लीजिए कि कुंडली के 12 भाव में से किसी भाव में शनिदेव की स्वराशियां मकर, कुंभ या तुला राशि में युति बन रही है और थोड़ा उतना टाइट कंजंक्शन नहीं है, तब तो केतु शनिदेव को उतनी बुरी तरह से एफ्लिक्टेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन तीनों राशियों में, तुला राशि, मकर में, कुंभ में शनिदेव काफी बलवान हो जाते हैं, तब ऐसी दशा में केतु उनको बुरी तरह से एफ्लिक्टेड नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई ऐसी राशि जहां पे शनिदेव वीक पड़ जाते हैं तब केतु उनके ऊपर हावी हो जाएगा और सेपरेटिव टेंडेंसी, पृथकतावादी, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, जातक को दार्शनिक बना देना, इस ओर जातक का झुकाव कर देगा। धनु राशि की अगर हम बात करें, धनु राशि क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति शनिदेव का न्यूट्रल रिलेशन है और धनु राशि में केतु उच्च के माने गए हैं, तो अगर धनु राशि में युति बनती है, अगर मित्रों ये धनु राशि में युति बनती है तो मान के चलिए धनु राशि में युति अगर बनती है तो वहां पे चूंकि धनु राशि में युति बनती है तो चूंकि वहां पे केतु बलवान है, तो चूंकि केतु बलवान है और शनिदेव की गुरुदेव बृहस्पति से न्यूट्रल रिलेशनशिप है, तब ऐसी दशा में वहां पे आपको, चूंकि अगर हम धनु राशि की बात करें तो कालपुरुष की कुंडली में मित्रों जो धनु राशि होती है वह 9वें भाव में आती है। कालपुरुष की अगर कुंडली की बात करें धनु राशि 9वें भाव में आती है, और अगर धनु राशि में शनि केतु की युति बन रही है और ये टाइट कंजंक्शन हो, दोनों में डिग्री का फासला कम हो और धनु राशि में केतु उच्च के माने गए हैं, तब ऐसी दशा में जातक के मन में आध्यात्मिकता का ज्यादा होना, धार्मिक पक्ष बलवान हो जाना, स्पिरिचुअलिटी की ओर झुकाव हो जाना, आध्यात्मिक की ओर झुकाव हो जाना, उसके विचारों में फिलॉसफिकल व्यू आ जाना, जातक के विचार दार्शनिक हो जाना, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इस युति में अगर शनि पावरफुल है तब तो केतु शनि को उतनी बुरी तरह से एफ्लेक्टेड नहीं कर पाएगा, तब शनि अपने नेचुरल नेचर के अकॉर्डिंग स्ट्रगल कराने के बाद सक्सेस वगैरह देंगे। लेकिन अगर शनि देव कमजोर पड़े तब केतु उनके ऊपर हावी हो जाएगा और अपनी जो क्वालिटीज है, अपने जो गुण है, उसके अकॉर्डिंग जातक को स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मोक्ष और होने का प्रयास करेगा।
मित्रों, अगर शनि केतु की युति कुंडली के किसी भाव में बन रही है तो जैसा इनका स्वाभाविक नेचर है, दोनों ही स्पिरिचुअलिटी और विरक्ति की भावना उत्पन्न करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी कुंडली में शनि और केतु की युति बन रही है, तो क्योंकि दोनों ही ग्रह कार्मिक लेशन देने वाले ग्रह हैं, तो आपको इस बात के लिए माइंड मेकअप रखना चाहिए कि हमें लाइफ में स्ट्रगल वगैरह का फेस करना पड़ सकता है। और जिस भी भाव में युति बन रही है, उस भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस को प्राप्त करने के लिए काफी गहरा स्ट्रगल वगैरह करना पड़ सकता है। उस भाव से सिग्निफिकेंस से संबंधित मुश्किल परिस्थितियां जातक के जीवन में आ सकती है। लेकिन यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लग्नेश और चंद्रमा, अगर शनि केतु की युति आपकी कुंडली में बन रही है तो ये स्ट्रगल तो लाइक लाइफ में, लेकिन आप डिपेंड करता है कि आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता कितनी है। अपने आप को लाइफ में सस्टेन करने के लिए, अपने आप को लाइफ में खड़ा रखने के लिए, अपने आप को मटेरियलिस्टिक लाइफ में फंसाए रखने के लिए आपके पास प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, तो ये चीजें लग्नेश और चंद्रमा डिसाइड करेंगे। अगर लग्नेश का भी कुंडली में अष्टम भाव या नवम भाव या 12वें भाव से संबंध बन गया, या चंद्रमा अष्टम भाव, नवम भाव या 12वें भाव में चला गया, या लग्नेश कुंडली में कमजोर हो गया, तो अब ये शनि केतु की युति है काफी बलवान हो जाएगी। तो अगर मित्रों, अगर हम इनकी बात करें तो शनि और केतु जिस भी भाव में बैठेंगे उनसे संबंधित सिग्निफिकेंस को आसानी से नहीं मिलने देंगे, डिले करेंगे। और कई बार अगर केतु बलवान हो गए तो ये उस चीज से संबंधित इतना ज्यादा स्ट्रगल करा देंगे कि जातक को उस भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित हताशा, निराशा, पेसिमिज्म, ये सारी चीजें आ सकती हैं। अब देखिए, जिस भाव में बैठे हैं उससे संबंधित सिग्निफिकेंस को प्राप्त करने में ट्रबल करेंगे ही करेंगे। प्लस शनि कुंडली में जिन जिन भावों के स्वामी हैं, शनि कुंडली में जिन जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों से संबंधित सिग्निफिकेंस को भी प्राप्त करने में दिक्कतें आएंगी, डिले होगा काफी। मतलब शनि और केतु कुंडली के जिस भाव में युति बन रही है, उस भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है उनको लेकर लाइफ में सफरिंग वगैरह आ सकती है, डिले होगा। और शनि कुंडली में जिन भावों के स्वामी होकर के केतु के साथ युति बना रहे हैं, उन भावों के जो सिग्निफिकेंस है उनसे संबंधित जातक के लाइफ में स्ट्रगल वगैरह आ सकती है, सफरिंग आ सकती है, हार्डशिप्स आ सकती है, कठिन परिस्थितियां आ सकती है, जो कि जातक के मन में पेसिमिज्म, निराशावादी सोच कर सकती है उसको। तो ऐसी स्थिति में कुंडली में लग्नेश और चंद्रमा को भी देखना आवश्यक होगा, जरूरी होगा। क्योंकि अगर लग्नेश मजबूत है और चंद्रमा मजबूत है, तब ऐसी स्थिति में जातक इन चीजों से प्रभावित होगा, लेकिन अपने आप को सस्टेन करेगा, अपने आप को इस स्ट्रगल में खड़ा रखेगा। लेकिन अगर लग्नेश और चंद्रमा कमजोर हो गए या फिर इनके अष्टम, नवम या 12वें भाव से रिलेशन बन गए, तब केतु के जो सेपरेटिव इफेक्ट है, जो स्पिरिचुअलिटी वाले जो इफेक्ट है, वो ज्यादा हावी हो जाएंगे, तो वो अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं तो अगर कुंडली में शनि और केतु की युति बन रही है, तो जातक के अंदर जो उसके विचारों की जो शैली है उसमें फिलोसफिकल व्यू काफी ज्यादा हो सकता है, जातक दार्शनिक स्वभाव का हो सकता है। ऐसी स्थिति में चूंकि अगर शनि की युति, केतु की युति आपकी कुंडली में बन रही है, और चूंकि दोनों के बीच में नेचुरल फ्रेंडशिप भी नहीं है शनि और केतु की युति के बीच में, तो अगर शनिदेव अपना स्वाभाविक फल देना चाहते हैं, अपना नेचुरल फल देना चाहते हैं, तो चूंकि केतु का प्रभाव शनि के ऊपर है और शनि का प्रभाव केतु के ऊपर है, तो केतु चूंकि दोनों के बीच में रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप की नहीं है, तो शनि जो अपना स्वाभाविक फल देना चाहेंगे उसको केतु देने में रोकेगा। शनि के स्वाभाविक फल देने की जो टेंडेंसी है उसमें केतु व्यवधान डालेगा, नहीं देने देगा। अगर कंजंक्शन टाइट है, कंजंक्शन क्लोज और टाइट है, तब फिर केतु शनि के जो नेचुरल फल देने के गुण हैं उसमें व्यवधान डालेगा और उसकी टेंडेंसी में स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म की टेंडेंसी उत्पन्न करेगा। पहले पैसिविज्म बना करके जातक को पैसिमिस्टिक करके फिर जातक को अध्यात्म, धार्मिक चीजों की ओर उसका टेंडेंसी बना सकता है। और अगर कुंडली में ध्यान देने बात है, अगर कुंडली में शनि देव स्ट्रांग है, क्योंकि शनि देव भी कुंडली को प्रभावित, ध्यान दीजिएगा, शनि देव भी केतु, भाई कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, केतु शनि को प्रभावित कर रहे होंगे, शनि केतु को प्रभावित कर रहे होंगे। तो अगर जब केतु जातक को स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ने का प्रयास करेंगे, तब शनि देव उसको रोकने का प्रयास करेंगे।
अगर शनि देव की जो कुंडली में स्थिति है, शनि देव अष्टम या नवम या 12वें भाव के स्वामी नहीं है, तब तो फिर वो शनि देव मटेरियलिस्टिक रिजल्ट भी जातक को देंगे, मटेरियलिस्टिक रिजल्ट से संबंधित चीजें भी जातक को देंगे। तब उस दशा में वो जातक को हार्डवर्क का हार्ड लेबर देने का प्रयास करेंगे। लेकिन केतु स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ेगा, तो दोनों में आपस में अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो मतलब इस सिचुएशन में जातक के जीवन में इस तरह की कई स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि जहां पे अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जहां पे जातक ये सोचेगा कि मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ की ओर मुड़ूं कि मैं स्पिरिचुअल लाइफ की ओर मुड़ूं। ये दोनों चीजें जान शनि और केतु, अगर शनि भी कुंडली में बलवान है और ये कंजंक्शन क्लोज है, तब फिर ये अंतर्द्वंद की स्थिति हो जाएगी। केतु जातक को स्पिरिचुअलिटी की लाइफ को मोड़ने का प्रयास करेगा, शनि रोकेगा। अगर शनि का कुंडली में मटेरियलिस्टिक भावों से संबंध है, तब फिर जो केतु जातक को स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ना चाह रहा है, उस ओर जातक को शनि ले जाने से रोकेंगे। और शनि जब अपना स्वाभाविक फल देने की कोशिश करेगा, तब केतु व्यवधान डालेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में नेचुरल फ्रेंडशिप नहीं है। लेकिन अगर शनि जो भी कुंडली के किसी ऐसे भाव से संबंधित हो गए जो कि स्पिरिचुअलिटी धार्मिक कार्यों से रिलेटेड है, जैसे 8वां 9वां 12वां पंचम भाव, तब तो फिर शनि भी, क्योंकि दोनों के एलिमेंट कॉमन हो जा रहे हैं, विरक्ति अध्यात्म, वो फिर जातक को इस ओर शिफ्ट करने का प्रयास कर देंगे, दोनों ही मिलकर शिफ्ट कर देंगे। इतनी सफरिंग करा देंगे, इतनी डिफिकल्टीज लाइफ में ला देंगे कि जातक को थोड़ा सा पेसिमिज्म जगा के, थोड़ा निराशावादी हताश करके धर्म अध्यात्म को ले जा सकता है। मैं तो शनि केतु की युति जो कि धार्मिक लोग होते हैं, साधु संत लोग होते हैं, साधु सन्यासी लोग होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के अंदर शनि और केतु की युति अच्छी तरह देखी गई है, देखी जाती है। अगर शनि और केतु कुंडली में युति है, तो जो लोग धर्म का रास्ते का चुनाव करते हैं, अध्यात्म के रास्ते पर चलने का चुनाव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के लाइन पर आगे बढ़ने का चुनाव करते हैं, तो इस फील्ड से रिलेटेड चीजों में जातक को बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अच्छा, कहां पे शनि और केतु दोनों खुश हो जाते हैं? अगर जातक किसी प्रकार का इस प्रकार का कार्य कर रहा है जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए है, सोशल वेलफेयर के लिए है, मानवीय कल्याण से संबंधित कार्य है, समाज कल्याण से संबंधित कार्य है, जन कल्याण से संबंधित कार्य है, या फिर किसी इस प्रकार का कार्य है जहां पे समाज के आप शोषित और दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, उनकी आप हेल्प कर रहे हो, तब शनि भी खुश होगा, केतु भी खुश होगा। तब इस सिचुएशन में ना शनि आपके कार्य में बाधा डालेगा, ना केतु आपके कार्य में बाधा डालेगा, क्योंकि जो दूसरे लोगों की जो सेवा से संबंधित जो कार्य है, वो भी धर्म कर्म से जोड़ा के देखा जा सकता है। तो यहाँ पे इस तरह के कार्य अगर आप कर रहे हैं जहां पे आप ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं, दूसरों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, मानव के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, तब शनि भी आपसे खुश रहेंगे, केतु भी आपको खुश रहेंगे। तब इस स्थिति में युति आपको हर्ट नहीं करेगी। जैसे जो समाज सेवी लोग होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, डॉक्टर हो गया, आपके कह लीजिए कि कुछ इस टाइप के जो एनजीओज वगैरह जो होते हैं, जहां पे व्यक्ति दूसरों की मदद कर रहा होता है, दूसरों की हेल्प कर रहा होता है, दूसरों की वेलबींग के लिए काम कर रहा होता है, तब ऐसी स्थिति में शनि भी खुश रहेंगे, केतु भी खुश रहेंगे, तब आपको हर्ट नहीं करेंगे। अगर आप किसी प्रकार के धर्म गुरु हैं, लोगों को धार्मिक शिक्षा वगैरह दे रहे हैं, कथावाचक हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, शिक्षक क्या करता है? दूसरे लोगों को ज्ञान देता है। टीचर वगैरह क्या करते हैं? दूसरे लोगों को ज्ञान वगैरह देते हैं। तो कोई भी इस प्रकार का कार्य अगर आप कर रहे हैं जहां पे जन कल्याण की भावना हो, सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्य हो, तब ऐसे कार्यों में शनि देव भी खुश होंगे, केतु भी खुश होंगे, तब आपको वो निगेटिवली इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप मटेरियलिस्टिक लाइफ पे अगर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने आप अंदर बहुत ज्यादा स्वार्थ की भावना ला रहे हैं, या बहुत ज्यादा अपने अंदर ईगो और अहंकार पाल रखा है, तब ये शनि और केतु की युति आपको परेशान करेगी। आप मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को बहुत ज्यादा फोकस हो गए, आप छल छछंद साम दाम दंड भेद और बाय हुक और बाय क्रूक की पॉलिसी पे चल रहा है। किसी भी तरह लाइफ में प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, गेन ज्यादा होने चाहिए, लाभ ज्यादा होने चाहिए। आपने सारी नैतिकता की वैल्यूज को, सारी मोरल वैल्यूज को, सारी इथिकल वैल्यूज को आपने दरकिनार कर दिया। आप फ्रॉड, चीट, धोखा देना, ये सारे कार्य में आप संलिप्त अगर हो गए,
तब अगर आपकी कुंडली में शनि केतु की युति है तो पक्का मान के चलिए, चूंकि इनका काम आपके सोल को प्योरीफाई करना है, तब आपके लाइफ में हार्डशिप, स्ट्रगल, सफरिंग, प्रतिकूल स्थितियां आनी ही आनी है। तो अगर आपका वर्क जो कर रहे हैं आप सत्कर्म है, धार्मिक कार्य है, लोगों की भलाई कर रहे हैं आप, तब तो फिर शनि केतु की युति आपको इतना ट्रबल नहीं करेगी। लेकिन आप स्वार्थी हैं, अपने हित के लिए दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, दूसरों की जमीन कब्जा ली, किसी के साथ चीट कर लिया, किसी के साथ पैसे के साथ धोखाधड़ी कर ली, तब ये युति अगर आपकी कुंडली में है तब आपको बहुत बुरा नुकसान पहुंचाएगी आपको। तो मित्रों, अगर आपकी कुंडली में शनि और केतु की युति है तो आपको गलत कार्यों से बचना है, सिनफुल एक्शन से बचने हैं, अनैतिक कार्यों से बचना है, अधर्म वाले रास्ते पर नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप गए तो चूंकि शनि दंडाधिकारी है, न्यायाधीश है, शिक्षक है, और केतु स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ते हैं, तो आपको जीवन में सफरिंग आकर के इतनी ज्यादा परेशानियां आ जाएंगी कि आप हताश और निराश होकर के मटेरियलिस्टिक लाइफ से डिटैच हो जाएंगे। क्योंकि केतु का काम है डिटैचमेंट, डिसोसिएशन करना। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर शनि केतु की आपकी कुंडली में बन रही है तो आप सोशल वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, जन कल्याण से संबंधित कार्य, समाज कल्याण से संबंधित कार्य करें। लेकिन आपने अगर स्वार्थ का रास्ता अपनाया और अपना हित साधने के लिए दूसरों का भला बुरा कर दिया, तब तो युति आपको निश्चित तौर पर परेशान करेगी। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में शनि केतु की युति हो तो किस प्रकार की युति है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।